नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला पिछले 20 साल से हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर भारत की राजनीति में अगर सबसे ज्यादा किसी नेता का नाम लिया जाता है वो नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जी हां, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और आज हुड्डा साहब का जन्मदिन है। पिछले 20 साल में चाहे कांग्रेस पार्टी के ही कई नेता हों या विपक्ष की तमाम राजनीतिक दलों के नेता, उनके निशाने पर अगर एक नेता कोई रहा तो वो रहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन पिछले 20 साल में हुड्डा साहब के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड भी दर्ज है जो प्रदेश में किसी विरले ही नेता के नाम मिलेगा। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बता रहा हूं, 15 सितंबर 1947 को हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले के सांघी गांव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म हुआ। राजनीति उनको विरासत में मिली, समाज सेवा उनको विरासत में मिली। एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखते हुए, एक आर्य समाजी परिवार से संबंध रखने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीति में बहुत बड़ा कद बना। एक वो समय भी था जब देश के उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को लगातार 3 बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव हराया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, 9.5 साल तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, रोहतक से 4 बार वो सांसद रहे। पहले किलोई और वर्तमान में गढ़ी सांपला किलोई से वो लगातार वर्षों से विधायक बनते आ रहे हैं। पिछले 20 साल में यानी 2005 से लेकर 2025 तक उत्तर भारत में अगर एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा तो वो नाम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा। क्यों रहा चर्चा में? 9.5 साल जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, विकास के मामले में उन्होंने हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 पर ले जाने का काम किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट इस हरियाणा प्रदेश में लाने का काम किया, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हों, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़कें, हर तरफ चहुमुखी विकास करने का उन्होंने काम किया। और पिछले 20 साल से बहुत से कांग्रेस के ही नेताओं के टारगेट पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे। विपक्षी पार्टियां 2007 में बनी, चाहे चौधरी भजनलाल की हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल हो या उसके बाद और उस दौर में चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जननायक जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या प्रदेश की अन्य कोई पार्टी, तमाम पार्टियों के जो बड़े नेता हैं वो केवल एक ही नाम की रट हमेशा लगाते रहते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कर दिया, हुड्डा साहब ने ये कर दिया, हुड्डा साहब ने ये कर दिया। लेकिन हकीकत ये है कि 9.5 साल के राज में उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं हरियाणा प्रदेश वासियों को दी जिसका फायदा वर्षों तक लोगों को मिला और मिल भी रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक सबसे खास बात, वो किसी भी शख्स पर, चाहे वो कितना ही धुर विरोधी क्यों ना हो, चाहे वो पार्टी में हो या पार्टी से दूसरी पार्टियों में हो, कभी भी किसी भी नेता पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं। हमने देखा है बहुत से नेता पर्सनल अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस मामले में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के वो नेता हैं जिन्होंने जब से राजनीति शुरू की है तब से किसी भी नेता पर कभी भी व्यक्तिगत छींटाकशी या व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की है। यह दर्शाता है उनके संस्कारों को, यह दर्शाता है उनके परिवार की इतनी लंबी चौड़ी राजनीतिक विरासत को। और दूसरी तरफ चाहे इंडियन नेशनल लोकदल के वर्तमान अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला हों, चाहे प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हों,
चाहे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हों, चाहे हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला हों, और चाहे कोई अन्य नेता, वो लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ले लेकर के टारगेट करते हैं, नाम ले लेकर के छींटाकशी करते हैं। और कई नेता तो ऐसे हैं जो भले ही राजनीति में कितने बड़े पद पर पहुंच गए हों, लेकिन आज भी उनमें जो परिपक्वता होनी चाहिए राजनीति की, वो नहीं दिखाई देती। आज हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक हालातों की बात करें तो पिछले 20 साल में सबसे मजबूत वोट बैंक वाला अगर कोई नेता है, जिसमें खुद का वोट बैंक है, और यह बात उनके राजनीतिक विरोधी भी मानते हैं, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दमखम पर 5 लोकसभा के सांसद हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के जीते, और उन 5 सांसदों को जिताने में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहनत, अनथक मेहनत, संघर्ष सबसे प्रभावी साबित हुआ। और इन 5 सांसदों के जीतने के बाद हरियाणा प्रदेश में एक हवा बनी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान द्वारा कुछ टिकटें गलत वितरित हुई, जिससे उन सीटों पर पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारी। दूसरी तरफ कुमारी शैलजा, जो राष्ट्रीय महासचिव पार्टी की, लेकिन जब उनकी पार्टी को जरूरत थी, उस दरमियान वो लगातार कई दिनों तक राजनीतिक सीन से पूरी तरह से गायब दिखी, प्रचार से ही दूरी बना ली उन्होंने, जिसका सीधा सीधा खामियाजा पार्टी को हुआ। क्यों? क्योंकि जब कुमारी शैलजा ने दूरी बनाई पार्टी से, पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार से, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने डंके की चोट पर यह प्रचार और प्रसार किया कि कुमारी शैलजा जी बीजेपी में आए, उनका स्वागत है। और इसके जवाब में कुमारी शैलजा ने कोई बयान उस समय नहीं दिया जब बयान की सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश के कई ऐसे स्वयंभू टाइप के नेता जिनको मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, कई ऐसे नेता जिनको मंत्री बनना पसंद, कई ऐसे नेता जिनको चेयरमैन ही चाहिए, उनमें से ज्यादातर ने कांग्रेस के प्रत्याशियों की दिल ठोक करके मदद नहीं की, जिसकी वजह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहनत पर पानी फिरा और कांग्रेस तीसरी बार लगातार चुनाव हार गई। भले ही कांग्रेस चुनाव हार गई हो, लेकिन मैं बहुत से नेताओं से मिलता रहता हूं। आज भी अगर किसी नेता के घर पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है तो वो हुड्डा साहब हैं। आज भी जब वो दिल्ली होते हैं, हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा, तो हजारों लोगों की भीड़ लगी रहती है। रोहतक हो तो रोहतक भी लोग आते रहते हैं। और हरियाणा के किसी भी इलाके में पिता पुत्र कांग्रेस की मजबूती के लिए जब निकलते हैं, प्रदेश के आम जनमानस की विपक्ष में होने के नाते आवाज उठाने के लिए जाते हैं, तो भी हजारों लोग उमड़ पड़ते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक और बड़ी खास बात रही, जिसका हरियाणा प्रदेश के बहुत लोग कायल हैं जिस बात की, और वो बात यह है कि हरियाणा में बहुत से नेता ऐसे हैं जो रड़क निकालने की राजनीति करते हैं, लेकिन हुड्डा साहब ऐसे हैं, 9.5 साल पूरे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे बड़े नेता प्रदेश के वो रहे, लेकिन उन्होंने किसी की कभी रड़क निकालने का काम नहीं किया। यह अपने आप में दर्शाता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका परिवार किस तरह से आम जनमानस के लिए सम्मान करता है। बहरहाल आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिन है। हमारी तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा उनको लंबा स्वस्थ जीवन दे और राजनीति की वो लगातार ऊंचाइयों को छूते रहें। आप भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ा हुआ कोई प्रसंग, कोई किस्सा आपके दिमाग में हो, आप जरूर कमेंट करें। दीपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ा हुआ कोई किस्सा, कोई प्रसंग आपके दिमाग में हो, वो भी आप जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।